भारत में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो स्मृति ईरानी को ना जानता हो। 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब केंद्र में उन्हें मोदी सरकार में बड़े बड़े पद मिले हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक रही हैं। तेज तर्रार प्रवक्ताओं में उनका शुमार होता है, लेकिन उससे पहले उनकी एक बहुत बड़ी पहचान तुलसी के तौर पर रही है। उन्होंने करीब 11 साल से ज्यादा समय तक टेलीविजन पर राज किया है तुलसी बनकर। लेकिन कोई है जिसने स्मृति ईरानी को पहचानने से इनकार कर दिया। दरअसल हुआ ये कि स्मृति ईरानी की एक किताब है लाल सलाम, जिसके प्रमोशन के लिए स्मृति ईरानी पहुंच गए द कपिल शर्मा शो के सेट पर। हालांकि कपिल शर्मा के शो में अब तक फिल्मी सितारे आते रहे हैं, क्रिकेटर्स भी आते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार का कोई मंत्री वहां पहुंच रहा है। तो केंद्र की मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी अपनी किताब के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंची, लेकिन उन्हें कपिल शर्मा शो के सेट के बाहर खड़े गार्ड ने पहचानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, न सिर्फ पहचानने से इनकार किया बल्कि उस गार्ड ने स्मृति ईरानी को अंदर जाने की इजाजत तक नहीं दी, जबकि स्मृति ईरानी गार्ड को समझाती रही कि भाई मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, आप अंदर प्रोडक्शन टीम से बात कर लीजिए, मेरा शूट प्रस्तावित है, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। गार्ड ने कहा, एक तो मेरे पास जानकारी नहीं है कि आपका कोई शूट है, और जब जानकारी नहीं है तो मैं अंदर आपको जाने नहीं दे सकता। दूसरी बात जो गार्ड ने कही वो स्मृति ईरानी को बहुत खराब लगी होगी। गार्ड ने कहा कि मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ। हद तो तब हो गई जब स्मृति ईरानी गार्ड को समझा रहे थे कि भाई मुझे अंदर जाने दो, और उनके सामने एक फूड डिलीवरी करने वाला आराम से अंदर चला गया, वो भी बिना इजाजत के। वो शख्स डेली जब शूट होती होगी तो जो टीम के मेंबर्स होते हैं, जो पर्दे के सामने होते हैं और पर्दे के पीछे होते हैं, उनके लिए फूड डिलीवरी करते रहते हैं ऐसे लोग, तो उसको बिना इजाजत अंदर जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री, टेलीविजन का इतना बड़ा चेहरा, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि उसके बाद स्मृति ईरानी ने तय किया कि किसी भी हाल में वो अब कपिल शर्मा के शो में नहीं जाएंगी, तो वो नाराज होकर सीधा वहां से अपने काफिले के साथ वापस चली गयी। कपिल शर्मा को जब इस बात की जानकारी मिली कि स्मृति ईरानी के साथ उनके सेट के बाहर इस तरह का व्यवहार हुआ है, तो उनकी टीम ने और कपिल शर्मा ने लगातार स्मृति ईरानी से संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन स्मृति ईरानी फिलहाल तो खफा ही नजर आ रही हैं। दिलचस्प ये है कि जब उस गार्ड को पता चला कि उसने जिसे रोका था और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी वो केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी थी, तो वो इतना ज्यादा डरा कि वहाँ से भाग गया। न केवल भाग गया बल्कि उसने अपना फोन भी ऑफ कर लिया, और उस गार्ड का अब डर के मारे कोई अता पता ही नहीं। बड़ी बात यह है कि कपिल शर्मा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि केंद्र की मंत्री उनके सेट पर आ रही हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता कि जब कोई नेत्री या कोई नेता कहीं आता है तो हाथ में गुलदस्ता लिए दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए। अगर कपिल शर्मा दरवाजे पर खड़े होते तो गार्ड को ये इल्म हो जाता कि कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई वीवीआईपी आने वाला है, तो गार्ड तक नौबत ही नहीं आती। लेकिन कपिल शर्मा ने ये जानकारी न तो गार्ड को दी और न ही इस तरह का स्वागत उन्होंने स्मृति ईरानी का किया, तो स्मृति ईरानी को कुछ इस तरह का व्यवहार झेलने को मिला, जिसके जाहिरी तौर पर कपिल शर्मा ही जिम्मेदार हैं। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आगे भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें।